यूपी में भारतीय जनता पार्टी के भीतर संगठनात्मक पुनर्रचना की सुबुगाहट लंबे समय से महसूस की जा रही थी। 2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आंतरिक चिंतन और मूल्यांकन की प्रक्रिया तेज हुई है। प्रदेश में भाजपा को 2019 की तुलना में कई सीटों का नुकसान हुआ, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि पार्टी को संगठनात्मक रूप से नए सिरे से सशक्त करने की जरूरत है। ऐसे में अब पार्टी नेतृत्व विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की निगाहें नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर हैं। ये निर्णय न केवल 2027 की विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, बल्कि 2029 के आम चुनाव की तैयारी की दिशा में भी अहम साबित होगा। इस बदलाव की प्रक्रिया के केंद्र में 6 प्रमुख नेताओं के नाम चल रहे हैं, जो जातीय, क्षेत्रीय और संगठनात्मक दृष्टिकोण से अलग अलग समीकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य इस दौर में सबसे चर्चित और अनुभवी चेहरा माने जा रहे हैं। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और 2017 में भाजपा की प्रचंड विजय के दौरान प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। उस समय उन्होंने ओबीसी समुदाय, विशेषकर मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, निषाद जैसे गैर यादव पिछड़ों में भाजपा के लिए जबरदस्त प्रदर्शन जुटाया था। पार्टी नेतृत्व को यह एहसास है कि गैर यादव पिछड़ों के बीच भाजपा की पकड़ ढीली हो रही है और विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, लगातार इन वर्गों को पुनः अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में केशव मौर्य जैसे पुराने संगठनात्मक चेहरे को फिर से सामने लाना भाजपा की सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की दिशा में प्रभावशाली निर्णय हो सकता है। हालांकि केशव मौर्य की राजनीतिक यात्रा में कुछ बाधाएं भी आई हैं। 2022 की विधानसभा चुनाव में वह सिराथू सीट से चुनाव हार गए थे, जिससे उनकी जमीनी पकड़ पर प्रश्न चिन्ह लगे। हालांकि पार्टी ने फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा, जिससे ये संकेत गया कि भाजपा नेतृत्व अभी भी उनमें संभावनाएं देखता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उम्मीद है कि अगर उन्हें दोबारा संगठन की कमान दी जाए तो वह अपने पुराने अनुभव और जातीय समीकरणों की समझ के बल पर पार्टी को आगामी चुनावों में गति दे सकते हैं। साथ ही वे योगी आदित्यनाथ के साथ कार्य करने के तरीके में भी सामंजस्य बना चुके हैं, जो संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए आवश्यक है। दिनेश शर्मा भी इस दौर में प्रमुख नाम है। वह ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिनेश शर्मा का स्वभाव सौम्य है और उनका प्रशासनिक अनुभव भी सशक्त है। लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति रह चुके शर्मा को पार्टी के वैचारिक और अकादमिक पक्ष का भी अच्छा अनुभव है। यदि पार्टी में नेतृत्व प्रदेश में ब्राह्मणों को पुनः साधने की रणनीति पर विचार कर रही है तो दिनेश शर्मा उनके लिए उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। 2024 के चुनाव में ब्राह्मण समुदाय की भाजपा से दूरी कई क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखी, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। ऐसे में एक संयमित और शिक्षावादी नेतृत्व जो भाजपा की नीतियों को शहरी और शिक्षित वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंचा सके, एक बड़ी पूर्ति हो सकती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी इस दौर में शामिल है। वे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन की जड़ों को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है। उनकी छवि एक अनुशासित और कट्टरपंथी संगठनात्मक नेता की रही है। हालांकि उनके अध्यक्ष रहते पार्टी को बड़ी चुनावी सफलताएं नहीं मिली, लेकिन संगठन के निर्माण में उनकी भूमिका को आज भी पार्टी के भीतर सम्मान से देखा जाता है। यदि पार्टी नेतृत्व संगठन को फिर से अनुशासित ढांचे में ढालना चाहता है और कार्यकर्ताओं में पुरानी विचारधारात्मक ऊर्जा लाना चाहता है तो वाजपेयी एक उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। हालांकि उनकी उम्र और हाल ही के वर्षों में सक्रिय राजनीति से दूरी उनकी संभावना को सीमित करती है। अनिल राजभर का नाम पार्टी के सामाजिक समीकरणों में एक नया संतुलन लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह राजभर समुदाय से आते हैं जो पूर्वांचल में संख्या में अच्छा प्रभाव रखता है। 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के चलते भाजपा को पूर्वांचल में नुकसान हुआ। भाजपा नेतृत्व अब चाह रहा है कि वह गैर यादव ओबीसी समूहों को फिर से अपने साथ जोड़े और इसके लिए अनिल राजभर एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं। वह वर्तमान में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं। उनके पास प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ पार्टी और संघ
दोनों के साथ सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता भी है। यदि पार्टी नेतृत्व पूर्वांचल में पिछड़ी जातियों को फिर से साधने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है तो अनिल राजभर एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकते हैं। अरविंद कुमार शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद नौकरशाह रहे हैं। इस सूची में एक अनूठा नाम है। वे 2021 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए और तुरंत ही विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। उनका संगठनात्मक अनुभव कम है, लेकिन प्रशासनिक दक्षता और प्रधानमंत्री से सीधा जुड़ाव उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। पार्टी यदि एक ऐसा चेहरा चाहती है जो प्रधानमंत्री की योजनाओं और दृष्टिकोण को सीधे और प्रभावी तरीके से राज्य में लागू करे तो अरविंद शर्मा एक गंभीर दावेदार हो सकते हैं। हालांकि पार्टी के कई नेताओं को उनके संगठनात्मक अनुभव की कमी को लेकर चिंता है और वे उन्हें अभी और समय देने की पक्षधरता रखते हैं। अश्विनी त्यागी वर्तमान में प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकटता रखते हैं और वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और जाट समुदाय से संबंधित है। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में भाजपा को कुछ क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ा था और वहां संगठन को फिर से खड़ा करना जरूरी हो गया है। अश्विनी त्यागी संगठनात्मक रूप से प्रशिक्षित और पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। यदि पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत करने की दिशा में कोई निर्णायक कदम उठाना चाहता है तो अश्विनी त्यागी उनके लिए उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। उनका अनुभव, अनुशासन और आरएसएस से संबंध उन्हें इस दौर में मजबूत बनाते हैं। इन 6 नेताओं के नामों की चर्चा पार्टी के विभिन्न खेमों में हो रही है और इन सभी के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व इस चयन को जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय संतुलन, संगठनात्मक अनुभव और सरकार के साथ तालमेल की दृष्टि से देख रहा है। भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष केवल संगठन का प्रमुख नहीं होगा बल्कि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच सेतु का कार्य करेगा। इसीलिए इस बार का चयन बेहद सोच विचार के बाद किया जाएगा। पार्टी को यह भी ध्यान रखना है कि नया अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल में हो और दोनों मिलकर 2027 की रणनीति को लागू कर सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका इस चयन में निर्णायक हो सकती है। संघ का मानना है कि संगठनात्मक पदों पर ऐसे लोगों को बैठाया जाना चाहिए जो विचारधारा के प्रति निष्ठावान हो और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर सके। संघ नेतृत्व की इच्छा है कि संगठन फिर से जमीनी स्तर पर सक्रिय और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी जाए। इसी कारण संघ के नजदीक माने जाने वाले चेहरे जैसे अश्विनी त्यागी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और दिनेश शर्मा पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में प्रदेश भाजपा में कार्यकर्ताओं के भीतर कुछ असंतोष की स्थिति भी है। कई स्थानों पर ये शिकायत रही है कि संगठन ने कार्यकर्ताओं से संवाद ही नहीं बनाए रखा और नेतृत्व केवल सत्ता के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। ऐसे में नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह कार्यकर्ताओं के भीतर विश्वास पैदा करे, उन्हें सक्रिय बनाए और सत्ता व संगठन के बीच संतुलन स्थापित करे। इसके अलावा पार्टी को 2024 के चुनाव में जिन वर्गों से नुकसान हुआ जैसे ब्राह्मण, कुर्मी, राजभर, लोध, जाटव आदि, उन वर्गों में दोबारा पैठ बनाने के लिए विशेष रणनीति अपनानी होगी। इस पूरे चयन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस दिशा में पार्टी को ले जाना चाहते हैं। यदि वे चाहते हैं कि 2027 का चुनाव पूरी तरह संगठन और कार्यकर्ता आधारित हो तो वे ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे जो वर्षों से पार्टी के साथ रहा हो और संगठन के हर पहलू को जानता हो। यदि वे प्रशासनिक रूप से संगठित और योजनाबद्ध नेतृत्व चाहते हैं तो अरविंद शर्मा जैसे नए चेहरे को अवसर मिल सकता है। वहीं यदि जातीय समीकरण और राजनीतिक संतुलन सबसे अधिक प्राथमिकता में है तो केशव मौर्य और अनिल राजभर जैसे चेहरों को बढ़त मिल सकती है। इस चयन के असर प्रदेश से बाहर भी महसूस किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है और यहाँ पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश में भाजपा की छवि को प्रभावित करता है। इसीलिए ये निर्णय केवल एक प्रदेश अध्यक्ष के चयन से कहीं अधिक बड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा नेतृत्व किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और उसका अगला संगठनात्मक चेहरा कौन होगा जो 2027 में भाजपा की विजय पताका फहराने की जिम्मेदारी उठाएगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।